सत्ता परिवर्तन के बाद से ही उठा सियासी तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा। संकेत ऐसे मिल रहे हैं जैसे ये तूफान टीएमसी को बर्बाद करके ही छोड़ेगा। टीएमसी के अंदर आखिर ऐसा क्या हो रहा है कि पार्टी की सबसे अहम बैठकों में अब नेताओं के बीच खुलेआम लड़ाई देखने को मिल रही है। ये तो खबर चल रही है कि टीएमसी के भीतर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा, लेकिन हालात कितने बिगड़ गए हैं ये अब धीरे धीरे खुलकर सामने आने लगा है। सवाल कई है, क्या पार्टी के अंदर ऐसी खींचतान शुरू हो चुकी है जो आने वाले दिनों में बड़ा राजनीतिक विस्फोट साबित हो सकती है? अगर ममता बनर्जी की मौजूदगी में ऐसा क्या हुआ कि पार्टी के दो बड़े नेताओं के बीच बहस इतनी ज्यादा बढ़ गई कि बीच बचाव के लिए खुद ममता बनर्जी को हस्तक्षेप करना पड़ा? बताएंगे सब कुछ इस रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। पश्चिम बंगाल की सियासत से इस वक्त एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने टीएमसी के अंदर चल रही उठापटक को फिर से सुर्खियों में ला दिया है। पार्टी की एक हाई प्रोफाइल बैठक, ममता बनर्जी की मौजूदगी, बड़े नेता एक ही कमरे में मौजूद और फिर अचानक माहौल इतना गर्म हो जाता है कि बैठक के भीतर तीखी बहस शुरू हो जाती है। जी हाँ, पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी और बेलेघाटा के विधायक कुणाल घोष के बीच जमकर बहस हुई। इसके बाद पार्टी में एक बार फिर बड़े संगठनात्मक फेरबदल किए गए। ये टकराव उस घटना के कुछ ही घंटों बाद हुआ जब पुलिस पश्चिम मेदिनीपुर के एक रंगदारी मामले में आरोपी सुमित रॉय की तलाश में अभिषेक बनर्जी के कालीघाट स्थित आवास पर पहुंच गई थी। सुमित रॉय अभिषेक बनर्जी के निजी सहायक है, यानी उनके पीए। टीएमसी सूत्रों के मुताबिक ममता बनर्जी की अध्यक्षता में चल रही कार्यकारी समिति की बैठक में अभिषेक बनर्जी ने अचानक कुणाल घोष पर मीडिया के सामने उनके और उनके पीए सुमित राय के खिलाफ बयानबाजी करने का आरोप लगा दिया। फिर क्या था, कुणाल घोष में भड़क गए और बैठक में ही चिल्लाते हुए अभिषेक बनर्जी को जवाब दे दिया। बैठक में कुणाल घोष ने कहा कि मैं पार्टी का प्रवक्ता हूं, सुमित रॉय का प्रवक्ता नहीं हूं। वो कौन है? आप उसके पापों का बोझ अपने कंधों पर क्यों उठा रहे हैं? मैंने आपके घर में पुलिस के घुसने की निंदा की है, लेकिन मैं सुमित राय का बचाव कतई नहीं करूंगा। दिलचस्प बात यह है कि बैठक से पहले भी कुणाल घोष मीडिया के सामने इसी मुद्दे पर बयान दे चुके थे। उन्होंने कहा था कि कुछ प्रभावशाली लोगों ने पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचाया है और पार्टी के भीतर मनमानी का माहौल भी बनाया है। राजनीति पर्यवेक्षकों का मानना है कि उनका इशारा सीधे सीधे सुमित रॉय और उनके प्रभाव की तरफ था। बता दें कि बहस के दौरान जब अभिषेक बनर्जी ने भावुक होते हुए कहा कि अगर वे पार्टी में नापसंद किए जा रहे हैं तो नेता उन्हें पद से हटा क्यों नहीं देते, इस पर कुणाल घोष ने तीखा विरोध किया और कहा कि मामले को इस हद तक ले जाने की जरूरत नहीं है। दोनों नेताओं के बीच बढ़ती कड़वाहट को देखते हुए ममता बनर्जी ने दखल दिया। उन्होंने दोनों को शांत रहने को कहा और याद दिलाया कि पार्टी इस समय इतिहास के सबसे बड़े संकट से गुजर रही है। सांसद कल्याण बनर्जी ने भी बीच बचाव कर मामले को शांत कराया और दोनों पक्षों को संयम बरतने की सलाह भी दी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। दरअसल पिछले कुछ दिनों से टीएमसी के भीतर कल्याण बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के रिश्तों को लेकर भी काफी ज्यादा चर्चा हो रही है। कुछ दिन पहले कल्याण बनर्जी ने भी बेहद तीखा बयान देते हुए कहा था कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को उनके और अभिषेक बनर्जी में से किसी एक को चुनना होगा। इस बयान ने पार्टी के भीतर खलबली मचा दी थी और राजनीतिक गलियारों में तरह तरह की चर्चाएं भी शुरू हो गई। हालांकि अब कल्याण बनर्जी के सुर बदले हुए दिखाई दे रहे। कल ही उन्होंने कह दिया कि अभिषेक उनके बेटे के जैसा है और बेटे की गलतियों को माफ करना पिता का कर्तव्य होता है। तो फिलहाल इतना जरूर है कि बंद कमरे में हुई इस बहस ने टीएमसी की अंदरूनी राजनीति को एक बार फिर राष्ट्रीय चर्चा का विषय बना दिया है और आने वाले दिनों में इस विवाद पर सबकी नजरें बनी हुई है। आप अपनी राय हमें कमेंट करके बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।